अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ लोग करियर में बड़ी आसानी से आगे निकल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? आज हम उसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। वो कोड जो सिर्फ डिग्री या टेक्निकल नॉलेज तक ही सीमित नहीं है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर ये मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की एक भर्ती सूचना है। अब देखिए, ऐसी हजारों नौकरियां रोज आती हैं और हर एक पोस्ट के लिए सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं। तो ये बात तो साफ है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़ में कोई खुद को अलग कैसे साबित करे? आखिर वो कौन सी चाबी है जो कामयाबी का दरवाजा खोल सकती है? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक टर्म में छिपा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सुनने में ये भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन असल में यही किसी के भी करियर की कामयाबी का मूल मंत्र है। तो सवाल है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है किसी भी काम को और बेहतर तरीके से करने की काबिलियत। मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से अच्छे ढंग से पूरा करना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इन स्किल्स को कोई भी सीख सकता है। इसका एक सीधा सा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, ये तय करना कि कौन सी स्किल सीखनी है। दूसरा, फिर उसके लिए एक गोल सेट करना। तीसरा, उस स्किल को सीखने के तरीके ढूंढना। और चौथा और सबसे जरूरी, रोज प्रैक्टिस करना। यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आजकल कंपनियां ढूंढ क्या रही हैं। उन्हें सिर्फ काम करने वाले वर्कर्स नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो टीम में अपना योगदान दे सकें, लीड कर सकें। मतलब जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जो टीम के साथ मिलकर काम कर सके, और सबसे बड़ी बात, जो हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहें। ठीक है, तो इन स्किल्स को और आसानी से समझने के लिए इन्हें 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों में बांट कर देखते हैं। पहला पिलर है प्रोफेशनल फाउंडेशन, या कह लें व्यावसायिक नींव। ये वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत करियर खड़ा होता है। तो इस बुनियाद में आता क्या क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आते हैं बुनियादी मूल्य, जैसे ईमानदारी, सम्मान। फिर आती है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को गहराई से समझकर उसे सुलझाने की काबिलियत। और हाँ, सिर्फ अपनी बात कहना ही नहीं, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग, ये भी इसी का हिस्सा है। और अगर इन सारी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो वो एक ही है, हमेशा सीखते रहने का माइंडसेट रखना। यही वो सोच है जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है एसेंशियल मॉडर्न स्किल्स, या जरूरी आधुनिक कौशल। ये वो स्किल्स हैं जिनके बिना आज की प्रोफेशनल दुनिया में टिके रहना सच में बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आती है काम चलाऊ बेसिक इंग्लिश, फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी, यानी पैसों और कानून की इतनी समझ कि कोई बेवकूफ न बना सके। फिर एसेंशियल डिजिटल स्किल्स, और हाँ, कुछ अपना शुरू करने का जज्बा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें भी इन चीज़ों पर पूरा जोर है। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन सेफ्टी तक सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ये दिखाता है कि ये स्किल्स कितनी प्रैक्टिकल हैं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वाले सेक्शन को ही देख लीजिए। उसमें मार्केटिंग के मशहूर 4P, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन जैसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया गया है। इससे अंदाजा लगता है कि ये नॉलेज कितनी काम की है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, द जॉब रेडी टूलकिट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे नौकरी पाने और करियर शुरू करने में मदद करता है। इस टूल किट में सीखने को मिलता है कि करियर के लिए गोल सेटिंग कैसे की जाती है, कस्टमर सर्विस के बेसिक्स क्या हैं जो कि हर जॉब में काम आते हैं, और अपने लिए एक सही नौकरी या अप्रेंटिसशिप कैसे ढूंढी जाए। और यहीं पर जॉब और करियर के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, जॉब शॉर्ट टर्म हो सकती है, बस पैसे कमाने का एक जरिया, लेकिन करियर वो एक लंबा सफर है, किसी के भी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का पूरा रास्ता। अगर जॉब ढूंढने के प्रोसेस की बात करें तो उसे भी 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। स्टेप 1, एक प्रोफेशनल और असरदार CV यानी रेज्यूमे बनाना। स्टेप 2, ऑनलाइन और ऑफलाइन सही जगहों पर जॉब्स की तलाश करना। स्टेप 3, जो सही मौके मिले उनके लिए अप्लाई करना। और आखिरी स्टेप, इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब देना और अपनी बात रखना। तो इन तीनों पिलर्स को अगर मिला दिया जाए
तो अब हमारे सामने कामयाबी का एक साफ सुथरा रोड मैप तैयार है। एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही वो पुल हैं जो किसी की टेक्निकल नॉलेज और उसके करियर के सपनों के बीच का फासला खत्म करते हैं। असल में यही स्किल्स किताबी ज्ञान को असली कामयाबी में बदलती हैं। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो सोचने वाली बात ये है कि इस कामयाबी के रास्ते पर पहला कदम कौन सा होना चाहिए? कौन सी वो स्किल है जिसे सबसे पहले डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए?